ये देखो भाई, कितने हेल्पफुल लोग हैं हम। एक कुत्ता फंस गया और सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर दी। फट किसकी बैठ रहे आजा यहाँ के पिट पूरा ये यहाँ के पिटबुल है, पग से भी डरते हैं। आपका मुंह करेगा गोली वाला ही तू। हाँ जी भाई, आज बन रहा हमारे घर पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ब्रो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट। ये देखो भाई, मेपल सिरप के साथ इधर हनी। देख रहे हो कितने हेल्दी लोग हैं हम भी अंग्रेज बन गए। ये जी, थोड़ा सा सामान लेने जा रहे थे अब कोल्स जाके दिखाते हैं क्या क्या। थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लेना था, दूध ख़त्म हो गया, ब्रेड वगैरह, बस वो लेके आते हैं। और भाई देखो, यहाँ पे मैं सीन दिखाता हूँ। लॉकडाउन में ट्रैफिक लगा हुआ है भाई साहब, लॉकडाउन में ट्रैफिक लगा हुआ है। मौसम बिल्कुल बढ़िया हुआ है। आगे देखो गाड़ियाँ, लॉकडाउन चल रहे है। ये भैया नई जैकेट पहन के, पूरा लॉकडाउन में ले तो लिया, पहने कहाँ पे? ग्रोसरी शॉपिंग में नई जैकेटें पहन के जा रहे हैं हम। अमीरी देख रहे हो। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और तो भाई सामान ले आया हूँ मैं। बस अब मैं तो करता हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिर नहाता हूँ। और वैसे तो आज बर्तनों की ड्यूटी मेरी है, तो बर्तनों का बोर लगा, पूरा ढेर लगा हुआ है, तो बर्तन धोने हैं। और उसके बाद आज करते हैं काम की बात। कि आज मैं बताऊँगा सारा का सारा प्रोसेस, कि भाई क्या, कैसे वीज़ा लगेगा, कहाँ से कहाँ तक क्या करना है, शुरू से लेके एंड तक सारा प्रोसेस बताऊंगा मैं, कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो मिलते हैं। ऐसे क्लास लगाते हैं हम, देखो ऐसे क्लास चल रही है। हाँ जी, आज डिनर में तुम्हारे भाई ने बनाया है चिकन, दिखाते हैं कैसा बना है। हाँ जी, तो आज आपा ने बताना है कि पूरा प्रोसेस क्या है वीज़ा को लेने का और स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आने का ऑस्ट्रेलिया में। तो शुरू से बताता हूँ मैं। पहले तो आपको करनी पड़ती है आइल्स। आइल्स करनी पड़ेगी आपको, आइल्स क्लियर करनी पड़ेगी। और मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप जब आइल्स करते हो, जब पेपर देने जाओ, तो ये बिल्कुल वो कर लेना कि आपकी तैयारी पूरी हो, क्योंकि 13,500 रुपये का पेपर होता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको वेस्ट करने का और दोबारा देने का। तो जब पूरी तैयारी हो, आपको फुल कॉन्फिडेंट हो आप, तभी जाओ आप और पेपर दो। फिर पेपर में यूँ है, आइल्स ऑस्ट्रेलिया आने के लिए मिनिमम 6 बैंड चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप मिनिमम 6 बैंड तो लेके ही आओ। थोड़ा कई बार लग जाता है, तुक्के लग जाते हैं, चांसेस लग जाते हैं कि 5.5 बैंड वालों को भी वीज़ा मिल जाता है। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगा कि मिनिमम 6 तो आप लेके आओ ओवरऑल, क्योंकि उससे कम में रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि रिजेक्शन के लिए लो, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा कि थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है, तो फ़ीस ज़्यादा भर के और फिर बाद में वीज़ा रिजेक्शन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम बहुत होती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आपके मिनिमम 6 तो हों। ठीक है, उसके बाद आप आइल्स का पेपर देते हो, आपका आइल्स क्लियर हो गया। फिर आपने अपना एजेंट चूज़ करना है। मेरा एजेंट था एडीपी, वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कर सकते हो, बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो आपने एजेंट चूज़ करना है। फिर आपने अपना कोर्स डिसाइड करना है पहले तो, कि आपको कोर्स लेना कौन सा है। ठीक है, आपने अपना कोर्स डिसाइड किया। फिर आपने देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस में वो कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज में अवेलेबल है देखा। फिर आपने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया उन यूनिवर्सिटीज़ को।
फिर उसके बाद आपको करना है ऑफर अप्लाई, ऑफर लेटर अप्लाई करना होता है। अगर जब आप ऑफर लेटर अप्लाई कर लोगे तो फिर कॉलेज के हाथ में चला जाता है कि वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो मान लो अगर आपने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, इसमें से 2 में ऑफर लेटर आ गया, ठीक है, 2 में ऑफर लेटर आ गया, तो अब आपकी मर्जी है आप इन दोनों में से किसका ऑफर एक्सेप्ट करते हो। ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए आपको उस जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होएगी, मान लो इसकी अगर 10 लाख है और इसकी 12 लाख है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सी यूनि में जाना है। मान लो अगर आपने जाना है 10 लाख वाली में, 10 लाख वाली में जाने के लिए तो आपको उसकी जो भी फीस है पहले वो फीस भरनी पड़ेगी। कई यूनिज ऐसी होती हैं कि सिर्फ एक सेमेस्टर की लेती है, और कई यूनिज ऐसी होती हैं कि वो पूरे ईयर की लेती है। तो आपने इसको पहले फीस भरनी पड़ेगी। तो फीस के लिए अगर आप लोन लेते हो तो लोन के लिए भी आपको ऑफर लेटर चाहिए, ऑफर लेटर के ऊपर लोन मिलता है। और ठीक है, आपने भी फीस भर दी इनकी, ठीक है, तो आपने इनका ऑफर कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका होता है मेडिकल करवाना होता है। वो आपको हॉस्पिटल्स, आपका एजेंट बता देगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, और उनकी फ़ीस देनी होती है। उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक कई क्या कहते हैं, मेरा सिर्फ एक यूरिन टेस्ट हुआ था और एक्सरे हुआ था पूरी बॉडी का, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं होता। और फिर उसके बाद आपको करनी पड़ती है अपनी फाइल अप्लाई करने के लगते हैं ऑलमोस्ट 30,000 रुपये। तो जब आप अपनी फाइल तैयार करते हो तो उसमें आपके सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड से लेके आपके कौन से सब क्लासेस की मार्कशीट, मतलब सब क्लासेस यानी 10th 12th, और अगर आपने बैचलर्स कर रखे तो बैचलर्स की, तो सब मार्कशीट्स लगती हैं। और मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर हो सकती है, आपको अपने पेरेंट्स की पिछली 3 साल की ITRs दिखानी पड़ती है, कि मतलब ये शो करने के लिए कि जो आपने पैसे दिखाए हैं, आपको पैसे शो करने होते हैं। जो ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि पैसे शो करने होते हैं और वो मिनिमम 3 महीने पुराने होने चाहिए। तो जो पैसे शो करे हैं तो उनका सोर्स दिखाने के लिए ITR ज़रूरी होती है। तो पिछले 3 साल की ITR होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने पिछले 3 साल से ITR भरी हो, ठीक है, ये होता है। फिर जब आप फाइल लगाते हो, फाइल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, फाइल लगा के फिर आपको कुछ नहीं करना होता, आपका वो एंड प्रोसेस होता है। फिर उनके ऊपर है कि कब आपका वीज़ा आएगा। तो जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि कईयों का बिल्कुल सेकंड्स में आ जाता है, कि वो अप्लाई करते हैं और उनके पास वीज़ा आ गया, मेल आ जाती है। और मेरा आया था पूरे 20 दिन में, 20 दिन लग जाते हैं कईयों के, कईयों के 25 लग जाते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 60 दिन की। 60 दिन के अंदर अंदर अगर वीज़ा आपका आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर रिजेक्शन है, ठीक है। और रिजेक्शन के कोई पूछना है कि रिजेक्शन से हो क्या जाएगा, फिर आगे आप अप्लाई कर सकते हो अगली बार के लिए, लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड होता है कि आप नहीं कर सकते तब तक अप्लाई। और जो फीस आपने सबमिट कर, आप फीस दे चुके होते हो अपनी यूनि को, वो यूँ है कि वो आती तो है वापस, लेकिन फिर वो कट के वापस आती है, वो पूरी फीस नहीं आती। इसलिए जो भी है इन्फॉर्मेशन अपनी बिल्कुल करेक्ट दो, ताकि आपकी फ़ाइल लग जाए और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, फाइल रिजेक्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखो, ठीक है। तो यही था। और जब आपका वीज़ा आ जाता है तब आपकी यही शॉपिंग होती है कि आपने क्या ख़रीदना है, क्या लेके जाना है, तो वो शॉपिंग होती है। फिर आपने फ़्लाइट बुक करनी है और बस यहाँ पे आ जाना है। इतना ही होता है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता, लेकिन प्रोसेस को लगने में टाइम लगता है। जैसे अगर किसी ने बैंक लोन करवाना है तो उसमें टाइम लग जाता है महीना। कोई छोटी छोटी चीज़ होगी, ऑफर लेटर एक्सेप्ट होने में, अगर कई बार तो ये मेरे टाइम ऐसा था कि मेरे पास हफ्ते 2 हफ्ते में ही आ गया था ऑफर लेटर का एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन कई होगी महीना भी लग जाता है, 2 महीना भी लग जाता है। इसलिए मैं यही करूँगा प्रेफर कि अगर आप ये प्लान कर रहे हो तो अपना कम मिनिमम 3 से 4 महीने से पहले, जैसे 3 इनटेक्स होते हैं, फेब, जुलाई और नवंबर, तो आप 3 महीने से पहले मिनिमम अपना प्रोसेस शुरू कर दो, ताकि आपका राइट टाइम पे वीज़ा आ जाए और आप सही टाइम पे चले जाओ। मैंने ये गलती करी थी, मैंने सिर्फ 2 महीने पहले शुरू किया था, मैंने जनवरी में शुरू किया था, तो मेरा जनवरी पूरा लग गया। फेब में मैंने 5 फेब को लगाई और फिर मेरा जाके कहीं वीज़ा आया बाद में। तो मुझे इस बात की थोड़ी इशू हुई, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 4 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले अपना प्रोसेस शुरू करो, ताकि आप यहाँ पे टाइम से आ सको। हाँ जी, आज की वीडियो बस इतनी थी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। साइनिंग ऑफ, यश नारायण, बाय बाय।